आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लो कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा था कि कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों इंट्रिंसिक है। तो सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन क्या करता था कि अपने आसपास के चार और सिलिकॉन के एटम के साथ वो क्या करता था कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था। ठीक है, तो वो क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता था। अब ये जो कंडीशन थी वो क्या थी, 0 केल्विन टेम्परेचर पर थी। बट अगर आप टेम्परेचर राइज करके रूम टेम्परेचर पर ले आते तो क्या होता कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या होता कि बॉन्ड में से निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता। बट होता क्या है कि इस तरीके से आप देखते जाओगे तो ये जो सिलिकॉन के एटम है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाते थे, बहुत ही कम हो जाते थे। तो उस कंडीशन में क्या था कि हमको जो रिक्वायर करंट चाहिए था वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, अल्टीमेटली करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ही कम होगा तो क्या होगा कि वो हमको फ्लो भी कम ही मिलेगा। तो उस लो करंट की वजह से हम ऐसा प्योर इंट्रिंसिक जो होता है सेमीकंडक्टर उसका यूज कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत पड़ी है, तो उसके लिए हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करना पड़ता था, तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होते थे उसमें हमें ट्राइवेलेंट, ठीक है, ट्राइवेलेंट कैसा होता है तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, लाइक एल्यूमिनियम, बोरॉन, या फिर पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट में क्या होता था कि जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, ठीक है, इस टाइप के जो एटम होते हैं वो हमको क्या करने पड़ेंगे कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करने पड़ेंगे। तो उसका जो रेशियो होता था वो 10⁶, मतलब पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग होता था। तो 10⁶ सिलिकॉन के पार्टिकल हो तो वहां पर एक एल्यूमिनियम, बोरोन या आर्सेनिक, फॉस्फोरस उसका पार्टिकल होता था। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो सिलिकॉन है, ठीक है, तो उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एल्यूमिनियम, बोरोन की बात करें तो वहां पर 3 है, और आर्सेनिक, फॉस्फोरस की बात करें तो वहां पर 5 है। तो ये एक रीजन है कि हमको जब कोई इम्प्यूरिटीज ऐड करनी है तो क्या होना चाहिए कि जो इम्प्यूरिटीज है उसके एटॉम की साइज और हमारे सेमीकंडक्टर के एटॉम की साइज में ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सिलिकॉन का 4 है तो 3 वाला या 5 वाला होता है वो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वो साइज में क्या होगा कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो वो आसानी से क्या हो जाता है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इंप्यूरिटीज ऐड करने की, उसको डोपिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या होगा तो आप देखोगे तो ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे या पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो ये ऊपर का सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की जगह पर क्या हो जाएगा कि ट्राइवेलेंट आ जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर कि ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, सिलिकॉन की जगह पर एल्यूमिनियम आ गया। तो अब एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिट्स में क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आपने देखा क्या था कि 4 इलेक्ट्रॉन होते थे और वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देते थे। अब यहाँ पर तो एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी है ही 3, तो वो थोड़ी 4 बना पाएगा। तो होता क्या है, 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। पता है ना इतना तो कि जब कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो वहां पर होल बन जाता है। अब ये एल्यूमिनियम किसके लिए था, ट्राइवेलेंट के लिए था। अब पेंटावेलेंट की बात करें तो पेंटावेलेंट में आप समझो कि हमने आर्सेनिक ऐड किया है। तो आर्सेनिक ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो आर्सेनिक ऐड करने से आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से क्या हो जाएगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में चले जाएंगे, यूज हो जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहां से आप देखो कि जब हम
प्योर सेमीकंडक्टर में जहां पर क्या है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते थे, तो उसमें अगर हम ट्राइवेलेंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा, और पेंटावेलेंट डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, इसलिए जब पेंटावेलेंट डालेंगे ना तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और ट्राइवेलेंट डालेंगे तो क्या होता है, होल जनरेट हो रहा है। तो होल क्या है, हमने पढ़ा था कि होल जो होता है वो क्या है कि वो बिहेव करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो पी टाइप हो जाएगा। तो यही चीज हमको आज के लेक्चर में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एन टाइप है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एंड प्योर सेमीकंडक्टर ही होता है, बट उसमें अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो वो एन टाइप बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पेंटावेलेंट आर्सेनिक फास्फोरस जैसे इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, तो पी टाइप में क्या होगा कि उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी एल्यूमिनियम बोरॉन जैसी। अब देखो तो होता क्या है कि सिलिकॉन जो होता है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, तो ये अपने आसपास क्या करता है कि 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि आर्सेनिक या फास्फोरस डाल रहे हैं, इस तरीके से। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई आर्सेनिक या फास्फोरस डाला है, तो जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है उसमें कोई एक जगह पर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक का जो हमने एटॉम डाला है वो आ जाएगा। तो सेम थिंग आप देखोगे तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, तो जो सिलिकॉन के क्रिस्टल होता है उसमें कोई एक जगह पर क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम बोरॉन भी आ सकता है, बट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है कि कोई दूसरा नहीं आ सकता, क्या आ सकता है। अब देखो तो होगा क्या, जब हमारे पास पहले क्या था कि अभी ये भूल जाओ, आर्सेनिक भूल जाओ, सिलिकॉन होगा, तो सिलिकॉन क्या करेगा कि अपने आसपास के चार्ज जो होते हैं उन सब के साथ क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, खत्म। बट अब हम यहाँ पर क्या किया है कि सिलिकॉन को आर्सेनिक से रिप्लेस कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, तो आर्सेनिक का वैलेंसी कितना है, 5 है, तो मतलब क्या होगा कि ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि शेयरिंग में यूज कर लेगा। अब 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया। ये केस में क्या होगा, तो एल्यूमिनियम के पास क्या है, तो वैलेंसी इसकी 3 है, तो क्या होगा कि इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यूज हो गए। तो ये बात कोई एक जगह पर तो बच ही जाएगा, कोई भी बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम होल बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये पार्ट क्या करेगा, ऐसा होल बिहेव करेगा, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज है ऐसा अपने आप को बताएगा, तो यहाँ पर होल का जनरेशन हो गया। अब देखो तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमने इसको जो इम्प्यूरिटीज होती है उसको हमने क्या किया, सिलिकॉन में डाला, तो 0.01 सॉरी जर्मेनियम, और सिलिकॉन में डाला तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, होता क्या है कि हमने जब इम्प्यूरिटीज को डाला तो क्या होगा कि इम्प्यूरिटीज की एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है,
तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या होगा कि अगर हमने इम्प्यूरिटीज जर्मेनियम में डाले हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, बट है तो अभी आर्सेनिक के मॉलिक्यूल के साथ ही, सॉरी पार्टिकल के साथ ही, तो क्या होगा कि उसको अगर जर्मेनियम में डाला है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में डाला है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो क्या होगा कि ये यहां से निकल जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब एक चीज देखो, तो ये टाइप मतलब ये वाला आर्सेनिक हमने डाला है, ठीक है, पेंटावैलेंट, तो उसमें क्या होता है कि हमको फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो हमको क्या होगा, होल जो है, ठीक है, होल ऑलरेडी मिल चुका है, समझ रहे हो कि हमने जब इंप्यूरिटीज डाली तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये 0 केल्विन टेम्परेचर की कंडीशन है, उसमें हमको क्या हो रहा है कि इधर फ्री इलेक्ट्रॉन और इधर होल ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब एक चीज समझो कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होल मिल चुका है, तो अब टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा कि टेम्परेचर राइज होने से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। वैसे ही इधर भी आप देखोगे तो क्या हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए चल गया, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए चल गया तो अपनी जगह पर क्या करेगा, होल जनरेट कर जाएगा, समझ रहे हो। तो ये तो क्या हो गया कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम इंट्रिंसिक में हमने पढ़ा था वही चीज हो रही है एक्चुअली, ठीक है। बट वहां पर क्या था कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या ऑलरेडी होल जनरेट नहीं हो चुका था, ठीक है, वो टेम्परेचर राइज होने पर ही जनरेट हो रहा, जबकि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इधर होल और इधर इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी मौजूद थे। तो इस केस में आप देखो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो क्या होगा कि नंबर होगा उसकी सॉरी हाइड्रोजन नहीं, होल का होल का जो नंबर होगा उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा आएगा। कैसे, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पार्ट पर भी होल जनरेट हो चुका ना। तो अब देखो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, होल तो एक ही जनरेट हुआ, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, ठीक है। तो ये केस में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ होल, तो होल ऑलरेडी मौजूद था और टेम्परेचर राइज होने पर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जनरेशन हुआ। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ होल तो बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि हमने जो इम्प्यूरिटीज डाली है वो 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग टू डाली है। तो आप समझो कि एक मोल में क्या होगा, एक मोल की हम बात करें तो वहां पर 10⁻23 जितने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल में क्या हो जाएगा कि हमने कितना इम्प्यूरिटीज डाला है, 10⁶, तो मतलब क्या हो जाएगा कि इसको आप 10⁶ से डिवाइड कर दो तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 10⁻70। तो मतलब ये क्या बतलाता है कि 10⁶ 1 मिलियन पर एक इम्प्यूरिटीज डाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10⁻23 एक मोल में पार्टिकल होते हैं, उसको आप क्या करो 1 मिलियन से डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या 10⁻70। तो मतलब क्या होगा कि एक मोल में ऑलरेडी 10⁻70 एन टाइप होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन और पी टाइप होगा तो होल ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा, ठीक है, 0 केल्विन पर। बट जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें और ज्यादा होल बनेंगे, इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो अब एक चीज तो आपको पता ही होगी कि टेम्परेचर बढ़ने से जो बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है, उसका नंबर तो बहुत कम रहता है, वो जो हमने इंट्रिंसिक में पढ़ा। अब वो नंबर कम ही रहता है, उसी वजह से तो क्या होगा कि हमको पूरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस टाइप का फ्लो इलेक्ट्रॉन का नहीं मिल पाता था, इसलिए हमने यहाँ पर इम्प्यूरिटीज डाली है। तो अब होगा क्या कि 10⁻70 ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और इधर होल, ठीक है।
टेम्परेचर राइज होने से जो इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट होगा, ठीक है, तो वो तो बहुत कम होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल ले सकते हैं, ठीक है, इसमें इस तरीके से और इसमें इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज है कि ये जो आर्सेनिक है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है, तो इसको बोला जाता है डोनर, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम को हम एक्सेप्टर बोलेंगे। यहाँ पर होल जो है तो होल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्री करेगा, तो वो डोनर हो जाएगा। तो अब एक चीज समझिए कि जो आर्सेनिक है अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, वो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि इधर आप देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक और इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये क्यों रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है वो तो न्यूट्रल ही रहता है ना, ठीक है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका चार्ज को भी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेम ही कि ओवरऑल मटेरियल क्या है, न्यूट्रल है, बट ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, तो इसका चार्ज हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखो तो यहाँ पर हमको एनर्जी बैंड उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। तो एनर्जी बैंड में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर कंडक्शन बैंड होती है, नीचे क्या हो जाते हैं वैलेंस बैंड। इधर आप देखोगे तो सेम थिंग, वो तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां पर होगा, तो यहां पर हमने क्या किया है कि आर्सेनिक डाला है, तो ये आर्सेनिक तो अलग डाला है ना, तो इसका अपना कोई एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। तो ये डोनर है, ठीक है, तो ये डोनर का जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड के थोड़े से नीचे होगा। जबकि इधर देखो तो हमने एल्यूमिनियम डाला है, वो एक्सेप्टर है, तो उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, तो वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो तो वैलेंस बैंड में क्या होगा कि वैलेंस बैंड के अपने कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दोनों साइड आप देख लो। तो अब यहां पर आप देखोगे तो क्या होगा कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो गैप होती है वो तो क्या होती है कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर तो होती है, आपको पता होगा, ठीक है, पिछले वीडियो में देखा था। तो होता क्या है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम जा पाते हैं, ठीक है। क्यों कम जा पाते हैं, तो हमने बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 इलेक्ट्रॉन हमको ऑलरेडी मिल चुका है, बट टेम्परेचर राइज होने पर जो इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है वो तो बहुत कम होता है, ऐसा बोला है। तो वही चीज है कि वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम जा पाते हैं, बट फिर भी हमको फ्लो कैसे मिलेगा, तो वो फ्लो ऐसे मिलेगा कि जो डोनर होता है, ठीक है, डोनर आर्सेनिक, तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक होता है। तो कंडक्शन जो डोनर होता है उसकी एनर्जी लेवल में से क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्सेप्टर है, तो होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, तो एक्सेप्टर में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एल्यूमिनियम जो है तो वो क्या करेगा कि एक होल जनरेट करता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि जो होल होता है उसमें चले जाता है, मतलब कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेप्टर में चले जाते हैं, तो वो इस तरीके से चले जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर और ज्यादा होल का जनरेशन हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के एनर्जी बैंड में चले जाते हैं, उस वजह से वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम जा पाते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर होल कम जनरेट हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा मिल रहे थे।
इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सेप्टर में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत कम जा पाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनॉरिटी में है जबकि होल मेजोरिटी में। इधर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजोरिटी है जबकि होल माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड वाइज था, ठीक है। तो एक चीज ये भी है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ आई, ठीक है। तो होल या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों हमारे लिए कैसे है, तो ऐसा चार्ज कैरियर हम दोनों को कंसीडर करते हैं। तो होता क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो NH दोनों का मल्टीप्लिकेशन Ni के बराबर, मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के बराबर होता है, ठीक है। उसका सॉरी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।